जय श्री कृष्ण मित्रों, जय हिंद, जय भारत। मैं आज तक आपसे कहते आ रहा था कि हमारे बच्चे किसी से कम नहीं, चाहे वो गांव में पढ़ते हो कहीं पर भी पढ़ते हो। और आज मैं आपको एक ऐसा उदाहरण पेश करने जा रहा हूं जो कि कठिन तो था लेकिन इम्पॉसिबल नहीं था। वो हमने करके दिखा दिया। वो एक प्रकार की वो है, आपको पता होता है कि एक राष्ट्रीय मीन्स कम मेरिट सर्टिफिकेट, कम मेरिट छात्रवृत्ति के लिए क्या होता है, पेपर होता है। मैं आपको यहाँ से एक बार वो आपका वो देना, ये आपको मैं फ्लैश कर देता हूँ कि हमारे बच्चों ने ये एग्ज़ाम होता है, राष्ट्रीय स्तर पर होता है, नेशनल लेवल पर होता है। इसका नाम है राष्ट्रीय मीन्स कम मेरिट छात्रवृत्ति परीक्षा। राष्ट्रीय मीन्स कम मेरिट छात्रवृत्ति परीक्षा। इसके अंतर्गत ऐसे बच्चे, मेधावी बच्चों का सिलेक्शन होता है जो बड़े इंटेलिजेंट होते हैं, और उनको क्या किया जाता है, 12,000 के अप्रोक्सीमेट, मतलब 12,000 पर ईयर के समथिंग इनको छात्रवृत्ति दी जाती है, और इनको कई प्रकार से प्रोत्साहित भी किया जाता है। तो उसमें हमारी एक बालिका सिलेक्शन ले लिया है, तो उसको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई, उनके माता पिता को बहुत बहुत बधाई। और आगे चल के ऐसे बहुत सारे हम झंडे गाड़ने वाले हैं, आप टेंशन ना लीजिए। तो हम उस बालिका को यहाँ बुला रहे हैं और आप उसको बधाई दीजिए, शुभकामनाएं दीजिए कमेंट के जरिए आप। चलिए, जिसका नाम है अंजलि मीना, क्लास 8 से। और ये मैं वापस कई दफ़ा बोलते आ रहा हूँ कि मैंने शून्य से इन बच्चों को खड़ा किया है, और शून्य से ऐसा खड़ा किया है कि वो शिखर पे पहुँच गई है। और ये मेरे कई वीडियोज़ में आपने देखा होगा। और मैंने 26 जनवरी पे मैं सबसे पहले बेस्ट ऑफ स्टूडेंट का मैंने उसको अवार्ड दिया था। मुझे विश्वास था, और एक गुरु का विश्वास कभी मतलब क्या बोलते हैं, झूठा नहीं होता, सही होता है। और वो आज नेशनल लेवल पर उसने फाइट करी, तो रैंक फर्स्ट नंबर पे आया, उसका रैंक फर्स्ट बना है। तो अंजलि आप इधर आइए। ये हमारे बच्चे बैठे हैं, एक ये जो मैं इनको, ये हमारे ये सारे बच्चे आज, चलिए इधर आओ, इसको पकड़ना मैं। आ जाइए। हाँ सीधा है। ये हमारी बालिका है अंजलि, और तो हमारी बालिका के बारे में हम बात कर रहे थे, अंजलि मीना के बारे में। तो इन्होंने जो राष्ट्रीय कम मेरिट जो छात्रवृत्ति परीक्षा होती है, उन्होंने फर्स्ट रैंक से पास कर ली है। और हम बालिका को बहुत बहुत बधाई देते हैं, इतनी कड़ी मेहनत के साथ उन्होंने ये कड़ी मेहनत कर इस परीक्षा को पास कर। और इससे हम ये भी चाहते हैं कि आगे चल के इससे बड़ी बड़ी एग्ज़ाम ये फाइट करें। अभी इसके अलावा हमारे पास कुछ और बच्चे हैं जो ओलंपियाड में उन्होंने क्वालिफाई किया है, लेकिन ओलंपियाड में उसमें कई प्रकार की गड़बड़ियाँ हुई थी। इसके बावजूद भी हमारे कुछ बच्चों ने इसमें फ़ाइट किया है, और उसमें कुछ गलतियों की वजह से उसमें ओलंपियाड में ये फ़ाइट नहीं कर पाई थी। वो भी हम उसमें मुद्दा उठा करके जाएंगे वहाँ पे शिक्षा अधिकारियों के पास में। लेकिन अभी तो खुशी मनाने का टाइम है, तो बच्चे के लिए ताली बजाओ सही पे बच्चे। और एक और बात मैं बता देता हूँ, ये जो मैं करवा रहा हूँ सिर्फ मैं ही करवा रहा हूँ, क्योंकि इसका स्कूल से कोई भी ताल्लुक़ नहीं है। स्कूल वालों को यही पता नहीं होता है। सरकारी स्कूल में सारे बच्चे लगभग सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले जितने बैठे हैं, लगभग एक आधी बच्चा होगा इसमें प्राइवेट स्कूल, लेकिन सारे बच्चे सरकारी स्कूल के हैं। सरकारी स्कूल में टीचर्स को, जो प्रभारी वगैरह होते हैं, उनको ये पता नहीं होता है कि सरकारी मतलब जो बच्चे होते हैं, सरकार उनके लिए कौन कौन सी एग्ज़ाम करवाती है, उनके लिए बहुत सारी सुविधाएं देती है, उनको आगे बढ़ने के लिए बहुत प्रकार से लेकिन वहाँ के टीचर्स को कुछ पता ही नहीं। प्राइवेट स्कूल में इतना नहीं होता है जितना सरकारी स्कूल में होता है। अभी जो ओलंपियाड का हुआ वो भी लगभग सरकारी स्कूल से संबंधित होता है, तो प्राइवेट स्कूल वालों को इतना नहीं मिल पाता जितना सरकारी स्कूल। लेकिन सरकारी स्कूल वालों को बेचारों को जानकारी नहीं होती है। अब जो अभी जो एग्ज़ाम हुआ, राष्ट्रीय मीन्स कम मेरिट छात्रवृत्ति परीक्षा, इसके बारे में वहाँ टीचर्स को पता नहीं होती है। वो जैसे तैसे हमने इसका ये फॉर्म डलवाया, फोर्स करके नहीं। नवोदय का फॉर्म भी नहीं डलवाते हैं, ओलंपियाड का फॉर्म नहीं डलवाते। ओलंपियाड का फॉर्म भी अभी क्या बोलते हैं 2 दिन पहले पता चला इन बच्चों को, जब एग्ज़ाम हुई थी, और डायरेक्ट बोला गया कि आपकी एग्ज़ाम है। इनको ये पता नहीं कब फॉर्म डल गए, तो इनको जानकारी नहीं होती कहीं से कहीं। अभी भी ये जो रिजल्ट आया इसका मना कर दे, तेरा नाम नहीं आया। बेटा आपसे क्या बोला था,
मतलब हमने ना ओलंपियाड के बारे में पूछा था, मैंने कहा सर किन किन का नाम आया, तो उन्होंने कहा कि वो अभी नहीं आया, मतलब आने वाला है वो। फिर हमने बोला, मैंने कहा राष्ट्र मीन्स का सर, तो उन्होंने कहा अपने यहाँ से तो कोई निकला ही नहीं। और फिर आज मैं अभी सर ने बताया हमें। तो आज तारीख कितनी है? आज है 18 तारीख। अब मैंने जैसे तैसे करके नहीं इसको, क्योंकि मेरे पास इतनी ज़्यादा सूचना नहीं आ पाती, क्योंकि गवर्नमेंट लोगों के पास में जो उनके पास जल्दी से सूचना आ जाती है, जो सरकारी सूचना होती है। तो मैंने वापस इनसे कहकर, जो प्रभारी वगैरह होता है उनसे बोला, तो उन लोगों ने बोला कि किसी का इसमें सिलेक्शन नहीं हुआ है, किसी का भी। तो मैंने सोचा कि मुझे तो विश्वास था कहीं ना कहीं कि हमारे किसी एक का तो सिलेक्शन होगा, क्योंकि हम इतना अच्छे से मैं पढ़ाई करवा रहा हूँ बच्चों को, बच्चे इतनी मेहनत कर रहे हैं। लेकिन आज मैंने कोशिश करके इनका रिजल्ट देखा तो बच्ची का नाम है। आज हमें पता चला, आज तारीख है 18 तारीख को, और वहाँ के गवर्नमेंट टीचर्स ने, जहाँ ये बच्ची बालिका पढ़ती है हमारे सरकारी स्कूल में, उन टीचर्स को ये पता नहीं है कि हमारी बच्ची का सिलेक्शन हुआ भी या नहीं। अगर पता चल गया होता है तो फिर इनको नाम क्यों नहीं बताया? मतलब ये किस काम के हैं सरकारी जो 70-70 हज़ार रुपये पर मंथ सैलरी ले रहे हैं, जिनको ये पता नहीं कि हमारी स्कूल की बालिका का इस जो एग्ज़ाम है उसमें फाइट कर गई है। राष्ट्रीय मीन्स कम मेरिट छात्रवृत्ति जो परीक्षा है उसमें फाइट कर गई, फर्स्ट रैंक में भी आ गई, और आज 18 तारीख है और मैं नहीं देखता तो ये पता भी नहीं चलता। ये सरकारी स्कूलों की हकीकत, उन्हें कुछ पता ही नहीं है, और फर्स्ट रैंक लिया, और वहाँ के टीचर्स को यही पता नहीं कि हमारी बालिका स्कूल के, उनका नाम रोशन है, नाम रोशन होता है इससे तो, और बच्चों को पीछे गिराना चाहते हैं। तो ऐसी मतलब विडम्बना है सरकारी स्कूलों में, और वो ही लेकर मैं चल रहा हूँ, वो मुद्दा उठा करके। और आज हम बहुत आगे बढ़ते जा रहे हैं, धीरे धीरे बच्चों के साथ लेकर मैं चल रहा हूँ। तो हम बालिका से ये सारे जो गिले शिकवे वो तो हम अभी दूर रखते हैं, वो धीरे धीरे हम करेंगे। लेकिन हम बालिका से ये पूछें उनको कैसा महसूस हो रहा है। वो बहुत ही मतलब एक तो भावनात्मक तौर से भी और हार्ड वर्क के तौर से भी, पढ़ाई के स्तर सभी चीज़ों में वो आगे रहती है, और ईमानदारी के जरिए भी बहुत, मतलब क्या बोलूँ मैं आपको, ये सारी चीज़ें बस नज़र ना लगे मेरी ये। हाँ, क्या आप कैसे आगे आ जाओ थोड़ा सा, शायद ये नहीं है, कैसा लग रहा है ये? अच्छा भी लग रहा है, और मतलब ओलंपियाड के लिए मुझे बुरा भी लग रहा है। अच्छा, ओलंपियाड में नहीं हुआ तो वो उसके लिए अपन एसडीएम सर के पास चलेंगे वहाँ पे, तो उनसे अपन बात करेंगे ये जो गड़बड़ियाँ हुई है। तो अभी फिलहाल में देखो अभी कैसा लग रहा है? स्टूडेंट को कैसा फील होता है कि उसने अपने मम्मी पापा का नाम रोशन किया, उसने अपने गुरु का नाम रोशन किया। यही ख्वाहिश थी कि मैं एक दिन मतलब अपने गांव का नाम रोशन करूं और अपने गांव को उच्च स्तर पर लेके चलूं। बस अब तो मेरी यही तमन्ना है कि अब तो मैं इतना पढ़ूंगी कि जो मेरा ड्रीम है मैं वो पूरा करके रहूंगी कैसे न कैसे, और मेरे अपने गांव को इतना आगे करूंगी कि सब मेरे गांव से सीखेंगे कि यार गांव हो तो ऐसा गांव हो। बहुत अच्छा, वेरी गुड। और मेरे गुरुओं को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, मतलब थैंक यू। देखिए मित्रों, और उन्होंने जो मुझे दिया कि मैं अपने माता पिता और मेरे गुरु को मैं धन्यवाद देती हूँ। मैं क्या बताऊँ, मुझे तो इसको खुशी नहीं हो रही होगी, उससे ज़्यादा मुझे खुशी है कि क्योंकि एक गुरु क्या होता है, भले वो कहीं आगे बढ़े या ना बढ़े, लेकिन अपने जो बच्चे होते हैं, छात्र होते हैं, उनको आगे बढ़ाना चाहता है। वो बोलते हैं ना, रोड जो होती है वो अपनी जगह पर रहती है, लेकिन उस पर चलने वाले मुसाफिर को आगे तक पहुंचा देती है। उसी प्रकार मेरा भी ये है, जिससे और एक मोमबत्ती जो होती है वो खुद जलती रहती है लेकिन प्रकाश देती है समाज में। तो मेरा भी वही काम है, मैं चाहे आगे मेरी पोजीशन आगे बढ़े ना बढ़े, या फिर मैं आगे तक बढ़ूँ या ना बढ़ूँ, लेकिन मेरे जो छात्र हैं उनको मैं आगे बढ़ाता रहूँगा, समाज में अच्छा करता रहूँगा। ये मेरी तमन्ना है और वो मेरे बच्चे कर रहे हैं, और इसी से मुझे बहुत खुशी मिलती है कि बच्चे मेरा साथ दे रहे हैं, और साथ ही साथ मेहनत करके नहीं, क्योंकि उनके नाम से मेरा नाम जुड़ा होता है। वो बोल रहे हैं कि सर मैं नाम रोशन करूँगी, तो मुझे तो मेरा वैसे ही नाम रोशन हो रहा है मेरा बगैर किए। जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उतना वो पढ़ रहे हैं, और ग्रामीण क्षेत्र में है इसलिए। सिटी क्षेत्र के बच्चे तो उनको बहुत सारी सुविधाएँ अवेलेबल होती, पैसे की भरमार होती है। सिटी क्षेत्र में तो कुछ लोग जिनके पास नौकरियाँ होती है, इस काम होता है। ग्रामीण क्षेत्र में कुछ ही काम नहीं होता, बस ओनली क्या होता है, खेत खलियान, इसके अलावा बेचारे किसान कुछ करते नहीं है, ज़्यादा जानकारी नहीं होती है। इस वजह से पिछड़ापन होता है, और वो पिछड़ेपन को हम दूर कर रहे हैं, और कर दिया है हमने। वो पिछड़ेपन को हम दूर भी कर रहे हैं, और वो पिछड़ापन हमने गाँव के लेवल आगे बढ़ा दिया, शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ा दिया। वो उदाहरण आपके साथ है, जो अब वो खड़ी है वो लड़की, हमने नेशनल लेवल पर बच्चे को रैंक दिलाई है,
और वापस आप तालियां बजाए सही बच्चे। अब एक और बात, इसके पहले भी हम ऐसे बच्चे कई हमारे पास है जो नेशनल लेवल पर जाने लायक है, लेकिन उनको वो सुविधा ही नहीं दी गई। टीचर्स ने उनके फॉर्म ही नहीं भर पाते हैं। हम पिछले साल मैंने इसकी नेशनल जो कम मेरिट सर्टिफिकेट जो छात्रवृत्ति होती है उसका एग्ज़ाम के लिए मैंने बच्चों की तैयारी करवाई थी राष्ट्रीय मीन्स की, वो उन बच्चों का एग्ज़ाम ही नहीं दिलवाया गया। उसके कुछ उदाहरण, बेटा आप आओ तो, राजीव कम यार, आ जाइए। ये हमारा एक बालक है राजीव, पिछले सेशन में 8th क्लास में इनको मैंने तैयार की। ये बहुत इंटेलिजेंट लड़का है, बट क्या है बस इनसे बोल दिया कि आपके एग्ज़ाम होंगे, झूठी बोल दिया वहाँ के टीचर्स ने, स्कूल वालों ने इनके फॉर्म नहीं डलवाए और झूठी बोल दिया इनसे कि आपके फॉर्म डलवा दिए और तैयार। बेटा आपकी तैयारी मैंने करवाई थी ना? जी सर। और आपसे क्या बोला था क्या कि आपके फॉर्म डाल दिए गए? यस, हमें यही बोला गया था कि फॉर्म डाल दिए गए, पर पेपर तो कुछ दिलवाया नहीं गया। इनसे पेपर ही नहीं दिलवाया गया। सोचो इतनी बड़ी विडम्बना है इस सरकारी स्कूलों में। वहाँ के टीचर्स ने, वहाँ के जो सरकारी स्कूल है वहाँ पहले बोल दिया कि आपका हमने फॉर्म डाल दिया है और आप इनकी तैयारी करो। तो मैंने कम से कम लगातार 2 से 3 महीने और ज़्यादा समथिंग 3 से 4 महीने के समथिंग मैंने इनको बहुत अच्छे से नेशनल अचीवमेंट्स जो होता है उसके लिए तैयारी करवाई, लेकिन आखिर में मना कर दिया कि आपकी परीक्षा ही नहीं हो रही है, परीक्षा ही नहीं दिलवाएगी। तो आज ये बालक भी आपका इस कैटेगरी में होता चाहिए। इसके जैसे और भी बच्चे हैं जो इसमें फाइट करते, बहुत सारे बच्चे, लेकिन उनके फॉर्म में डलवाए जाते हैं। अभी जो ओलंपियाड में हुआ है ऐसे बच्चों का फॉर्म डलवा दिया जिसको कुछ नहीं आता, और ऐसे बच्चों को छोड़ दिया कि जिनको बहुत कुछ आता है। और एग्ज़ाम के एक दिन पहले बताया कि आपके ओलंपियाड के एग्ज़ाम है। तो इस प्रकार की समस्याएं सरकारी स्कूलों में चलती है, वो ही हम दूर करना चाहते हैं। अब हम उस बच्चे को बुलाना चाहते हैं जो हमारे बच्चे ने ओलंपियाड एक ऐसा कंपटीशन होता है नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, जिसमें अगर कोई बच्चा नेशनल लेवल पे फाइट करता है इंटरनेशनल, तो 1 लाख रुपए और गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल के अलावा कई छात्रवृत्तियाँ वगैरह, प्रमाण पत्र वगैरह मिलते हैं। जिसमें अभी जन शिक्षा केंद्र के आधार पर अभी ओलंपियाड में हमारे 3 बच्चों ने फाइट किया है। उनमें से एक बच्चा हमारे पास मौजूद है, एक बच्चा शाम की शिफ्ट में आता है, छोटा बालक है वो। तो अभी मॉर्निंग शिफ्ट के बच्चे मेरे पास है। आप खड़े हो जाइए बेटा, क्या नाम है आपका? इनका नाम है हेमंत अहिरवार। ये क्लास 8 से बिलोंग करता है, तो क्लास 8 से है और ग्रामीण क्षेत्र से ही है। अब इन्होंने भी ओलंपियाड में कौन सी रैंक ली आपने? सेकेंड रैंक, आई थिंक सेकेंड रैंक, मुझे कोई पूरा कंफर्म नहीं, सेकेंड रैंक ली हिंदी से। तो हिंदी सब्जेक्ट में इन्होंने सेकेंड रैंक ली है। अब इनका एक फर्स्ट लेवल इन्होंने पार कर लिया है। अब ये जाएंगे गुना होगा, इसके बाद आगे और बढ़ता जाएगा। तो हम वापस ये कहना चाहते हैं कि जो मेरा वीडियोस देख रहे हैं और जो हमारे बच्चे हैं, जो पेरेंट्स हैं, सभी लोग समर्थन करें, अपने बच्चों का समर्थन करें, उनको पढ़ाई में आगे बढ़ाने की कोशिश करें। और हमारे हेमंत के लिए तालियां बजाओ। तो इस प्रकार हमारे जो हम पढ़ाते हैं गांव लेवल पर, मेरी सिस्टर भी पढ़ाती है, लगभग इनको मेरी सिस्टर पढ़ाती है, और छोटे बच्चे और भी हैं जो उनको मेरी सिस्टर पढ़ाती है। तो उन बच्चों को इतना जागरूक हुए हैं, तो पूरा समाज ऐसे जागरूक होना चाहिए। हमने कम से कम 3 से 4 बच्चे यहाँ पे नेशनल लेवल तक पहुँचाने की कोशिश करी। एक बच्ची तो हमारे नेशनल लेवल पर पहुँच गई, नेशनल लेवल की एग्ज़ाम को फाइट कर लिया अंजलि मीना ने। और जो अभी बच्चे हैं वो उन्होंने क्षेत्र दृष्टि पर, हमारी जन शिक्षा केंद्र होता है उसकी दृष्टि, उसके एरिया पर इन्होंने फाइट कर लिया है। और ऐसे हम कई बच्चे हमारे गांव से निकालेंगे। और हम चाहते हैं कि लगभग जितने मेरे पास जो बच्चे आ रहे हैं वो सभी बच्चे बहुत अच्छा करें और पेरेंट्स इनका साथ दे। बच्चे पढ़ना चाहते हैं, बस पेरेंट्स क्या होता है उन नकारात्मकता के कारण पे ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो इनको बस जागरूक करें और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई लिखाई और सुशिक्षा दें। शिक्षा तो बहुत सारी मिलती है, शिक्षा से कई लोग बुरे काम करने लग जाते हैं, लेकिन शिक्षा के आगे सु इसलिए लगा दिए, सुशिक्षा बहुत ज़रूरी होती है। क्योंकि कई लोग पढ़े लिखे होकर भी बेकार काम करने लग जाते, कई लोग तो आतंकवादी बन जाते हैं पढ़े लिख कर। तो मैं पढ़ लिखना ज़रूरी नहीं, पढ़ लिखने के साथ में सुसंस्कार होने चाहिए, सुशिक्षा होनी ज़रूरी है। तो हमारे बच्चे के, आप क्या कहना चाहते हैं भैया? आपका सिलेक्शन हो गया तो आप खुशी, कितनी खुशी हो रही है? आप क्या इसका क्रेडिट किसे देना चाहते हैं? मतलब किसके कारण आप में आज इतनी साहस आया, इतना सीखे आप, किस बता दीजिए।
सर आपके कारण सीखे हैं। अच्छा, आप हमारे कारण सीखे हैं, तो आपने मेहनत करी ना। और बताओ कुछ, कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। मम्मी पापा का नाम रोशन करोगे? हाँ सर। गांव का नाम रोशन करोगे? हाँ सर। कभी बुरा नहीं करोगे? नहीं सर। झूठ नहीं बोलोगे? नहीं सर। वेरी गुड। देखना, मेरा ये है कि आज हम आगे बढ़ रहे हैं तो सिर्फ सच्चाई के साथ बढ़ रहे हैं। झूठे होते तो आज हम भी आगे नहीं बढ़ते। झूठे होते तो आज कई लोग क्या होते हैं, सिर्फ झूठा मन में कपट रखकर आगे बढ़ते हैं। और मैं मेरे बच्चों को ऐसा बनाना चाहता हूँ, बस ये कभी कपट ना करें और झूठ ना बोलें और सच्चाई की राह पर चले। और उसी सच्चाई के, कई बोलते हैं सच्चाई की राह पर बहुत सारे रोड़े होते हैं, बहुत हाँ कठिनाइयाँ आती, लेकिन आखिरकार जीत तो सत्य की होती है। और वो आज हमारे बच्चे दिखा रहे हैं, करके दिखा रहे हैं। अभी तो नापी हमने मुट्ठी भर ज़मीन, आगे तो पूरा आसमान बाकी है। तो अभी तो हमने चलना स्टार्ट किया है और अब हम आगे बहुत आगे जाने वाले हैं बच्चों के साथ में। और हम ऐसा माहौल क्रिएट कर देंगे कि आप मतलब एक प्रकार का उदाहरण दे देंगे हम, चाहे मैं यहाँ रहूँ ना रहूँ, लेकिन यहाँ पर जो माहौल ऐसा बन जाएगा कि वो अपने आप ऐसा क्रिएट हो जाएगा शिक्षा के क्षेत्र में। और सही मतलब व्यवहार बहुत सही होना चाहिए गांव का सभी चीज़ों में। तो एक बार सभी तालियां बजाइए अपने लिए। और हम इन बच्चों से अब आगे बैठ जाइए, हेमंत बाबू। और हमारे 2 और बच्चे हैं, देव मीना एंड मोहिनी मीना के नाम से। इन्होंने भी ओलंपियाड के एग्ज़ाम फाइट कर लिए हैं, ठीक है ना। अब हम जो बच्चे यहाँ पर बैठे हैं, कुछ बच्चे नहीं आए, सेकंड शिफ्ट में आते हैं, तो उनसे ये कहना चाहते हैं वीडियो के माध्यम से कि आप लोगों का नाम भी आएगा, आप निराश ना हो, बिल्कुल भी निराश ना हो। बस आप ये ना सोचें कि यार हम तो कम पढ़ते हैं, अपने एग्ज़ाम फॉर्म ना डालें। एग्ज़ाम तो भैया देना चाहिए, चाहे अपन को कैसे कितने ही अपनी कमज़ोरी क्यों ना हो। एग्ज़ाम फॉर्म डालोगे ना आप कोई कंपटीशन एग्ज़ाम के, तभी तो आपको पता चलेगा कि हम कितने पानी में हैं, ठीक है ना। अब कई बच्चों ने इसमें का नहीं डाला था और टीचर्स बताते भी नहीं थे, लेकिन अब से सब बच्चे जागरूक रहेंगे। जागरूक रहोगे कि नहीं रहोगे? रहेंगे। सारे फॉर्म डाला करो, ठीक है ना। वो फ्री में डालते हैं, कोई पैसे नहीं लगते हैं। जो सरकार की तरफ से जो फॉर्म डाले जाते हैं वो जो कंपटीशन के होते हैं, जैसे कि अभी इन बालिका का अंजलि ने जो डाला था वो सब फ्री में डाले थे। वैसे फ्री में क्या इनसे पैसे ले लिए थे? कितने रुपये लिए थे? 50 के समथिंग। मतलब हमसे ना उन्होंने दिया था, पर ये राष्ट्रीय मेंस के जरूर हम ही गए थे डालने। राष्ट्रीय मेंस का जो एग्ज़ाम वगैरह होते हैं वो सब, और नवोदय वगैरह जो सब फैसिलिटी होती है सरकारी स्कूलों में, सरकारी स्कूल के जो प्राचार्य होते हैं वो सब इनके पास होता है, ये सब डालते हैं और फ्री में डालते हैं। लेकिन कई बार जैसे कि अब राष्ट्रीय मेंस में इन्होंने खुद बेचारे गए, पेरेंट्स को पता ही नहीं होता कहाँ ऑनलाइन पे जाए कैसे डलवाएं, तो इन्होंने खुद जा करके ये चीज़ें डाली थी। लेकिन ओलंपियाड का कुछ पता ही नहीं चला, अपने आप ही इनका एक दिन पहले पता चला, वो एग्ज़ाम तैयारी नहीं कर पाए। तो ओलंपियाड का, और ओलंपियाड के 50-50 रुपये भी आए थे इनके, लेकिन इनको नहीं दिए गए। और अभी भी रुपये आएंगे। हमारे ये हेमंत बाबू बेटा, बफर सिस्टम मिलने वाला है इनको, तो वहाँ पर गुना में होगा। इन लोगों के लिए बहुत सारी वहाँ पे सुविधाएं दी जाएगी, जैसे कि खाने का सिस्टम है। और यहाँ से घर से लेकर जहाँ तक इसका केंद्र है वहाँ तक की जितनी भी दूरी हो उसके अकॉर्डिंग इनको किराया भत्ता दिया जाएगा। लेकिन सरकारी स्कूल वाले ऐसा कुछ करते नहीं। अभी तक तो मैंने देखा कुछ भी नहीं करते, सब डकार जाते हैं, खा जाते हैं। तो ये हम, और ऐसी जब बातें बोल देता तो उनके पता नहीं क्या हो जाता है इनको। अब मैं तो अच्छे के लिए कर रहा हूँ। अब इनको इतने पैसे मिलते हैं, 50-50 रुपये भी इनके खा गए। अभी नहीं दिए इनको 50। बेटा किसी को 50 रुपये दिए क्या? बिल्कुल भी नहीं दिए। लगभग 19 से 20 बच्चे हमारे यहाँ से ओलंपियाड के लिए एग्ज़ाम देने गए थे, एक को भी 50 रुपये नहीं दिए। और 50 रुपये गवर्नमेंट का आदेश था कि इनको 50 रुपये दिए जाए। अभी भी एक आदेश है कि जब बच्चे गुना जिले के लिए लेवल 2 के लिए जाएंगे तो इनको पैसा देना चाहिए। अब देखते हैं इनको देंगे या नहीं देंगे। हम तो ऐसा नहीं कि हम लड़ाई झगड़ा करके इनसे लेंगे, बस आप ये उठा रहे मुद्दा। और कुछ ओलंपियाड में बहुत सारी गड़बड़ी हुई है, उसके लिए हम सभी बच्चों के साथ, इनके पेरेंट्स के साथ में हम चाचौड़ा जाने वाले हैं, चाचौड़ा शिक्षा अधिकारी के पास। अगर वहाँ पर भी नहीं होगा तो हम फिर इसके बाद में गुना जाएंगे। और हाँ, जो वीडियो देख रहे हैं उनके लिए एक ये कहना चाहते हैं भैया, इन वीडियोस को आप शेयर करा करें। अगर पसंद आए तो इसको लाइक भी कर दिया करें, ठीक है ना। और इसके बाद में कुछ अच्छे, जो भी अच्छे बुरे जो कमेंट आपको बुरे मत करना, सॉरी मैंने बोल दिया बुरे का, तो अच्छे कमेंट कर दिया करो जो भी आपको अच्छा ही लगे वो। और हम कुछ लालच वगैरह ऐसा नहीं कर रहा हूँ मैं, सिर्फ समाज में जागरूकता के लिए निस्वार्थ भाव से हम कर रहे हैं, हमारे बच्चे भी और मैं भी,
ठीक है ना। और जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्णा।